आज हम क्वेश्चन करने वाले सिंपल इंटरेस्ट के। क्वेश्चन 21, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है तो राशि हमें बतानी कि कितनी है। दे रखा है कि 3 वर्ष में यदि 14% ब्याज लगता है, 5 वर्ष में भी 14% ब्याज लगता है। जो ये 5 वर्ष वाला है वो 3 वर्ष वाले से 4200 रुपये ज़्यादा है, मतलब ये 3 वर्ष वाला कम है इससे। तो हमें बतानी कि वो प्रिंसिपल क्या है। तो अभी 4200 रुपये क्या दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो हम भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3 वर्ष तक लगता है 14% की ब्याज दर से और 5 वर्ष तक भी लगता है 14% की दर से। तो ये कितना ब्याज लगेगा, 14 चौथे 42 और 14 पंजे 70। तो 70 और 42 के बीच का कितने का डिफरेंस है, 28 का। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 28, 14 ने 28, 14 चौथे 42, यहाँ पे अगर 300, ये आ जाएगा 150। 150 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दामिनी ने 7,500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में उसने 3500 रुपये का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद बाकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया, तो दामिनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितने का भुगतान किया था। बोल रखा है एक दामिनी है, उसने 7500 रुपये की एक वस्तु खरीदी है, ठीक है, और डाउन पेमेंट के रूप में अब 3500 रुपये कर दिए। तो अब जो भी उसका ब्याज लगेगा कितने पे लगेगा, 7500 माइनस 3500 मतलब 4000 पे लगेगा। और 4000 पे लग रहा है 9% की दर से, और 4 महीने के अंदर उसने अपना बकाया है वो रिटर्न कर दिया। तो हमें बताना है कि उसने कितना ब्याज दिया था। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। यहाँ पे क्या दे रखा है, महीने में दे रखा है हमारे पास में। ये क्या होता है, ईयर के लिए होता है, तो इसे ईयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास में कितना दे रखा है, 7500 रुपये उसने लिए थे लेकिन 3500 दे दिए। तो अब उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो प्रिंसिपल क्या होगा, 4000 हो गया। और रेट कितना दे रखा है, 9%, और कितने टाइम के लिए, 4/12, मतलब 4 महीने को ईयर के अंदर कन्वर्ट कर लिया अपॉन 100। तो ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 10 और 3 तिया 9। तो 12 4 तिया 12 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 120 रुपये का उसने बकाया चुकाया, मतलब भुगतान किया ब्याज के रूप में। 23वां क्वेश्चन, 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 5664 के ऋण को कौन सी राशि किस्त से भुगतान किया जा सकता है। मतलब 12% अगर हमारे पास में साधारण ब्याज के रूप में हम ब्याज चुकाए तो 4 वर्ष में 5664 रुपये के ऋण को, मतलब ये हमारे पास में ऋण है जो हमें चुकाना है, को किस वार्षिक किस्त के द्वारा हम चुका सकते हैं। मतलब इक्वल होनी चाहिए किस्त। तो हम मान लेते हैं वार्षिक किस्त हमारे पास में टोटल ब्याज है, मान लेते हैं हमें 100 रुपये चुकाने हैं, ठीक है, 100 रुपये के ऊपर चुकाने हैं। तो पहले मंथ हम कितने रुपए चुकाएंगे, 100 रुपये। हमने 100 रुपये लिए तो यहाँ पे हमें ऋण के रूप में 100 रुपये देने होंगे, लेकिन अगले मंथ हमें कितने देने होंगे, 12%, इससे ज़्यादा मतलब 112 देने होंगे। उससे अगली बार इससे 12% ज़्यादा तो मतलब 124, फिर उससे अगली बार हमें 136 रुपये देने होंगे। ऐसे करके हमें 4 महीनों के अंदर ये ऋण चुकाना है। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 472, और 472 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 5664 रुपये इज़ द वैल्यू ऑफ 5664 रुपये की। तो ये मल्टीप्लाई बाई है 12। तो जो हमारे पास में ऋण चुकाना है वो हमने कितना लेट किया था, 100 रुपये लेट किया था, तो उसका भी कितना हो जाएगा 12 गुना, मतलब कि 1200 हमें राइट आंसर होगा। मतलब 1200 के हमारे पास में किस्त बनेगी, तब मम्मी से 4 वर्षों के अंदर चुका देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि साधारण ब्याज पर 640 की राशि 2 वर्ष में 832 हो जाती है तो साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपये कितनी हो जाएगी। मतलब वो रखा है साधारण ब्याज से कोई धनराशि है वो 640 से 2 वर्ष में 832 हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज है मतलब जो ब्याज पहले था उसी समान ब्याज पर 4 वर्ष में 860 रुपये कितने बन जाएंगे, ये बताना है। अब साधारण ब्याज क्या होता है, हर टाइम के बीच में सेम होता है। मतलब 1 साल के बीच में अगर 3 रुपये लगे हैं तो अगले साल के अंदर भी 3 ही ब्याज आएगा, ठीक है। मतलब हर कहीं इक्वल होता है। तो इन दोनों के बीच का 2 साल का गैप दे रखा है, पहले कितना 832 और 640 के बीच में हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो यह जगह 2
9 और 192 रुपये आ गए। ये कितने का ब्याज है? 2 वर्ष का है, तो इक्वल इक्वल होता है, तो अपन में 2 कर देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। 2 निम 18, 2 छिक 12, मतलब 1 साल के अंदर हमें 96 रुपये मिले। और 96 रुपये किस पर मिले? प्रिंसिपल हमारे पास में दे रखा है 640, और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये कट रहे हैं 16 चौक 64, 16 छिक 96, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 5 10 और 3 2 3 6, तो मतलब 15% हमारे पास में ब्याज दर आ गई। अब बोल रखा है कि 4 वर्ष में 860 रुपये कितने हो जाएंगे? 860 रुपये 4 वर्ष के अंदर कितने हो जाएंगे? 860 इज़ द वैल्यू ऑफ 100, और ब्याज कितना लगेगा? 15 चौक 60, मतलब कि 160 की वैल्यू बतानी है कि टोटल, क्योंकि ब्याज हमारे पास में कितना लगेगा? 60% लगेगा, और अमाउंट निकालने के लिए हमें ऐड करना होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 मानना है, तो ये 160 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 5000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% की दर से और दूसरे को 5% की दर से निवेश किया जाए तो दोनों राशियों से प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 223 है, तो 4% पर कुल निवेश कितना किया गया है वो बताना है। मतलब कि 5000 रुपये है हमारे पास में, उसे हमें 2 भागों में विभाजित करना है, जिसमें 4% और 5% की 2 अलग अलग दर से उनके ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, यदि दोनों राशियों से कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 223, मतलब दोनों से टोटल मिला के जितना भी ब्याज मिलता है वो कितना है? 223 है, तो 4% पर हमने कितना रुपये निवेश किया था उसकी वैल्यू बतानी है, तो इस पर हम एलिगेशन लगा लेंगे। अब हमें कितना रुपये मिला है? 223 रुपये मिले हैं, और प्रिंसिपल कितना है? 5000 पर 223 रुपये मिले हैं, किस पे? 5000 पर, तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये 0 से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 5 चौक 20, 2 और 5 चौक 20, 3 5 छंगड़े 30, तो ओवरऑल जो भी हमारे पास में ब्याज आया वो कितना है? 4.46%। ठीक है, 4.46%, और एक बार हमारे पास में दे रखा है 4% का, एक बार दे रखा है 5% का। ठीक है, और ओवरऑल हमारे पास में ब्याज लगता है 4.46%, तो एलिगेशन लग जाएगा, एक से क्या होना चाहिए? बड़ा, और एक से क्या होना चाहिए? छोटा, तो आ जाएगा 0.46, और ये आ जाएगा 54। इसमें से इसको माइनस करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट रहे, तो 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब जो भी हमारे पास में ये क्या आई है? अमाउंट आई है। अगर रेट यहाँ पे भी रेट दे रखा है, तो जो भी हमारे पास में आता है वो प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 5000, और यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में 40 और 50, तो 50 की वैल्यू 5000 है, तो हमें 4% के बारे में बताना। 4% पर हमें कितनी अमाउंट निवेश किया? इस क्वेश्चन के अंदर 27 निवेश किया है, तो याद जाएगा हमारे पास में 2700 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमने 4% की दर से 2700 रुपये निवेश किए हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में यदि 9600 रुपये का भुगतान किया तो उसने कितने ऋण लिया था? देखो, सुमन है, उसने 5 वर्ष पहले लिया था 16% के साधारण ब्याज पर उसने ऋण लिया था। ठीक है, और उसने 9600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने कितना रुपये, मतलब उसने ब्याज के रूप में ये रुपये मतलब दे दिए, तो हमें बताना है कि कितने ऋण लिया था। तो यहाँ पे SI का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में वर्ष के अंदर दे रखा है, तो हमें डिवाइड बाई 12 से नहीं करना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर किया था, क्योंकि उसमें मंथ दे रखा तो इसलिए किया था। ठीक है, तो SI की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9600 दे रखे हैं, 9600 दे रखे हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल निकालना है, रेट है हमारे पास में 15% नहीं 16%, और टाइम है 5% अपॉन 100। ठीक है, और ये 4 चौक 16, 25, 5 5 25, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 0, और 24 5 120, तो 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष में 15500 हो जाती है, 7 वर्षों पर कुल ब्याज कितना होगा? एक राशि हमारे पास में, वो अगर साधारण ब्याज से 30% की दर से उसे लगता है, और 7 वर्ष में वो हो जाती है 15500, तो 7 वर्षों के द्वारा हमें कुल ब्याज कितना मिला है वो बताना है। ठीक है, देखो, ये 15500 हमारे पास में क्या है? टोटल अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, और अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा? अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग आएगा 30 को मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो यह जगह 210, मतलब 210% हमारे पास में क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। 210
तो ये 15,500 दे रखा है हमारे पास में टोटल अमाउंट, और यहाँ पे 30% का ब्याज लगता है और 7 वर्ष के लिए लगता है। तो रेट कितना आएगा, 210% आएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसके अंदर 100 ऐड कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो ये हमारे पास में अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, तो 210 प्लस में 100 करेंगे तो आ जाएगा 310। और हमसे क्या पूछा है, रेट कितना है, तो रेट कितना आएगा, 210 आएगा। तो 210 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 5 से जाएगा 5 और 21 पंजे 105 हो जाएगा, 105,000 मतलब 10,500 उसे ऋण ब्याज मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 28। यदि दे रखा 5,250 की राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,817 हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास में दे रखा है 5,250 रुपये दे रखे हैं, वो 11% की साधारण ब्याज से लगते हैं। तो साधारण ब्याज के कितने समय में साधारण ब्याज पर वो 9,870 हो जाएंगे, ये बताना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम निकालेंगे उसे कितना SI मिला है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से 9870 में से 5250 माइनस करेंगे तो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमें कितना मिला है। मतलब हमें 4620 रुपये मिले सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। और प्रिंसिपल हमारे पास में दे रखा है 5250, रेट दे रखा है 11%। तो हमें टाइम बताना है, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक, उसके बाद में ये उधर की तरफ जाएगा तो ये 0 उधर बढ़ जाएगी और ये 11 से कट रहा है तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0 और ये 525। तो ये हो जाएगा इसका 525 का 8 गुना ये हो जाएगा। तो हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 8 वर्ष बाद में ये जो हमारे पास में एक अमाउंट दे रखे 5250 से ये हो जाएगी 9870 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29। 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं के 3 गुने हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं के 5 गुने हो जाएगा। मतलब 26 वर्षों में कोई साधारण ब्याज अगर 1 है हमारे पास, सॉरी अमाउंट 1 है तो 1 से वो 3 हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं के 5 गुना हो जाएगी। अब कितनी बड़ी है 26 वर्षों के अंदर, वो 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई है। 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई है। तो ये हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट। ठीक है, और इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे पास में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। मतलब हमें कितना ब्याज मिला है, 2 ब्याज मिला है। मतलब कि वो 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों के अंदर, 2 हो जाते हैं 26 वर्षों के अंदर। तो हमसे पूछ रखा है कितने वर्षों के अंदर वह स्वयं के 5 गुना हो जाएगा। मतलब 1 से 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्याज हमारे पास में कितना मिलेगा, 4। तो 4 मतलब 4 ब्याज कितना टाइम के अंदर मिलेगा, 2 ब्याज मिलता है हमें 26 वर्षों के अंदर, तो 4 ब्याज मिलेगा हमें इसका डबल, क्योंकि ये क्या है, इसका डबल। तो इसका डबल कितना हो, साधारण ब्याज हमेशा इक्वल होता है इसलिए ये ऐसा। तो यह जाएगा हमारे पास में 52 ईयर के अंदर वह राशि अपने आप की 5 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30। यह एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। मतलब हमने मान ली कोई राशि दे रखी है हमारे पास में, हमने वो राशि मान ली 10 है। ठीक है, 10 से वो 17 हो जाती है कितने टाइम के अंदर, 2 महीने, 2 साल 6 महीने के अंदर। तो हमें ब्याज की दर बतानी है। तो 10 से वो कितनी हो गई, 17। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 10 से वो हो गई 17। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल, ये अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 7। और कितने टाइम के अंदर मिला है, 2 सही 1/2 मतलब 2.5 साल के अंदर। तो रेट हमें निकालना है। तो हमारे पास में SI कितनी दे रखा है, 7, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10 और रेट हमें निकालना है। और टाइम हमारे पास में 2 दूनी 4 और 5/2 दे रखा है अपॉन 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यह जाएगा 4 और 7 चौक 28। मतलब रेट आ जाएगा हमारे पास में 28% रेट से वो 17/10 हो जाती है अपने आप की। ओके, थैंक यू।